स्किन, हेयर और ब्यूटी को लेकर भी कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि इसको लेकर भी कई तरह के सवाल आते हैं। एक्ने, हेयर फॉल, ये जो मेन है, इनका रूट कॉज क्या है और क्या रूट कॉज को दूर करके इससे बचा जा सकता है? देखो, हेयर फॉल का जो है ना जी, ये ज़्यादातर मैंने देखा है कि थ्रोट इन्फेक्शन के बाद हेयर फॉल होता है। कईयों को थायराइड होता है तब हेयर फॉल होता है। कुछ लोगों को तो हमेशा ही होते रहता है, मुझे भी हमेशा होते रहता हाँ, है। जिन लोगों को हमेशा होता है उनकी गट से प्रॉब्लम होती है, पेट से जरूर लेकिन कोई मेरा ना कोई पेट साफ रहता है, फिर भी मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। हाँ, तो उसके लिए आपको करना चाहिए कुछ ना कुछ, बालों की ड्राई मसाज होनी चाहिए, बालों में तेल कम लगाओ। तेल तो मैं लगाती ही नहीं हूँ। हाँ, ड्राई मसाज करो बालों को हमेशा फिंगर से। ओके। जितना ड्राई मसाज करोगे उतना ये सेफ हो जाएंगे। ओके। क्योंकि बालों के अंदर जितनी भी वो ऑयलिंग है या मैल है या गंदगी है, वो ड्राई मसाज से वॉश होती है। कई लोग उसको तेल या शैम्पू से यूज़ करते हैं। अब शैम्पू जो है, शैम्पू ज़्यादातर आयुर्वेद का लेना चाहिए, नहीं तो मैं तो कहता हूँ लोगों को रीठा, शिकाकाई और वो अपना क्या नाम लेते हैं, आंवला, तीनों लेकिन को। इसमें जो रीठा होता है ना, इन तीनों से मैंने धोया हुआ है काफ़ी पहले, जब मैं 10th 11th में थी। रीठा, शिकाकाई, आंवले का मिक्सचर बना करके और उसको हम लोग पीस करके और उससे धोते थे। बहुत ड्राई कर देता है रीठा बाल को। ड्राई करता है, तो उसमें रीठे की मात्रा कम डालो ना, बराबर मात्रा डालते होंगे आप। और अगर रीठा कम डालें तो वो ऑयली हो जाता है, क्योंकि आंवला ऑयली कर देता है, शिकाकाई भी ऑयली कर देता है। साफ करने के लिए फिर रीठा डालना ही पड़ता है। दो या तीन रीठा हम लोग डालते हैं। सबसे बेस्ट है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होएगी कि वो आपको प्रॉब्लम करता है, अदरवाइज लोगों को सूट करता है वो। और मेरे ख्याल से हमने आज तक किसी को शैम्पू लिखा नहीं, क्लिनिक में यही चीज़ें देते हैं तीनों उनको इसका साथ जो में। पाउडर है घोल के जो लेके जाना चाहते हैं ले जाते हैं, नहीं लिख के दे देते हैं, बाहर से लेते हैं, सबसे बेस्ट चीज़ है। ओके। बहुत बार ये होता है कि जो हम ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जिसमें कि चेहरे पर लगाने वाली क्रीम है, लिपस्टिक है, काजल है, ज़्यादातर चीज़ें, और अब तो ज़्यादातर मेल पर्सन भी ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा, और ये ज़्यादातर केमिकल्स इनमें होती ही होती है। इसके लिए आयुर्वेद में जो हम लोग सोचते हैं कि चलो आयुर्वेद के कुछ प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, लेकिन उसमें पहली चीज़ कि उतने प्रोडक्ट हैं नहीं, जो हैं उसमें भी पता चलता है कि किसी न किसी फॉर्म में डाला गया है। इससे बचने के लिए क्या करें? घरेलू फार्मूले यूज़ करते नहीं हैं लोग, करने चाहिए। हम बताते हैं कि भाई मुल्तानी मिट्टी ले लो, चंदन ले लो, उसके अंदर थोड़ा सा सिट्रिक पाउडर, जैसे संतरे का छिलके का पाउडर मिला के वो बनाओ, फेस के ऊपर अच्छे से लगाओ, दूध से फेस को वॉश करो। अब वो कहते हैं क्लींजिंग मिल्क ज़्यादा फ़ायदा करता है, मैं कहता हूँ सिर्फ दूध ले लो। क्लिनजिंग मिल्क लगभग वही चीज़ ही है। हाँ, उसको केमिकल डाल दिया टिकाऊ करने के लिए, दूध तो फट जाता है, फिर वो रहेगा कैसे, उसमें कुछ तो डालते होंगे ना, तभी क्लींजिंग मिल्क बना। तो अगर दूध को सीधा ले लें कि एक कटोरी में दूध लिया, अच्छे से कॉटन से फेस को साफ़ किया, तो उससे करने के बाद अपना ये मुल्तानी मिट्टी का मिश्रण लगाते हैं लोग, बहुत ऐसे लगाते हैं, तो कभी मेकअप की बात ही नहीं करते। नॉर्मल फेस को जो क्रीम वगैरह मार्केट में आती हैं नॉर्मल वाली, वो लगानी चाहिए। अब डेली कोई क्रीम के आज ऐड आ गई वो भी ले आए, पहले भी आ रही वो भी ले आए, अब डेली चेंज करते हैं, लोगों को नुकसान तो होना ही होना। और इंग्रेडिएंट पढ़ के लोग लेते भी नहीं है, बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ जी सिर्फ देसी घी की मसाज करो, मलाई की मसाज करो, स्किन ठीक हो जाती है। लेकिन अब उनको समझाए कितना कोई, है ना। महिलाओं के कुछ समस्याओं की बात कर लेते हैं। महिलाओं में माइग्रेन की काफ़ी प्रॉब्लम देखी जाती है, पीरियड्स को लेके काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि इरेगुलर पीरियड है या पीरियड के दौरान पेन की भी बात है। इन प्रॉब्लम्स को लेकर के आयुर्वेद में क्या सलाह है? पहले तो माइग्रेन की बात करते हैं। माइग्रेन जो है ये दो तरह से होता है, एक स्ट्रेस ज़्यादा लेने से या फिर गट हेल्थ ख़राब होने से। जिन लोगों को पेट में गैस बनती है उनको तो त्रिफला पाउडर से शांत रहता है ये। या फिर त्रिफला रेगुलर, कई कहते हैं गुलशन मैं तो त्रिफला खाता हूँ या खाती हूँ। अच्छा, कब खाते हो जी? मैं तो कभी कभी खा लेता हूँ। अरे ये क्या बात हुई, है ना। तो इसको रेगुलर खाना चाहिए, हफ्ते में एक दिन छोड़ो, बाकी रेगुलर खाओ। और त्रिफला पाउडर का ये है कि मुझे हो गया जी 30 साल से ज़्यादा हो गया मैं खा रहा हूँ इसको, जब से मैंने इसका पूरा चैप्टर पढ़ा है। अच्छा। मैंने बंद ही नहीं किया, एक दिन छोड़ते हैं बाकी डेली खाते हैं। तो ये चीज़ एक अपनी बेनिफिट की है। और दूसरा, जिन लोगों को माइग्रेन होता है, अगर वो अनुलोम विलोम करते हैं, ऐसे डायरेक्ट ऑक्सीजन मिलती है ब्रेन को, तो एक तो ये करनी चाहिए। दूसरा, थोड़ा बहुत सुबह सुबह वॉक करनी चाहिए। तीसरी बात क्या है कि वो लोग कहेंगे कि गोल साहब बातें करते रहते हैं, कोई बात ऐसी बताओ ना जिससे ये ठीक हो जाए। तो ठीक होने के लिए सबसे बेहतर चीज़ें हैं, ब्रेन का पोषण करना चाहिए। गुदंती
भस्म, प्रवाल पिष्टी और मुक्ता शुक्ति पिष्टी जो मोती के शीप से बनती है, मिल जाती है मार्केट में। तो इनको 5 ग्राम और गुदंती 10 ग्राम लेके 20 ग्राम पाउडर बनता है, तो उसको मिला के अच्छे से इसकी 20 पुड़िया बनाओ, 20 की 30 पुड़िया बना लो। तो एक पुड़िया डेली शहद से ले लो या वैसे ले लो पानी से, तो उसके साथ माइग्रेन नॉर्मल होता जाता है। ओके। और ये बहुत लोगों को होता है जी प्रॉब्लम कि माइग्रेन। अभी एक हमारे पंजाब में थे कोई, उन्होंने बना दी माइग्रेन भस्म। अच्छा। कहते जी इसको ले लो रात को तारों की छाँव में जलेबी के रस से। हाँ, ये जलेबी वाला सुना है मैंने। हाँ, अब जलेबी का रस ही ठीक कर देता है इसको। सही में ठीक होता है? हाँ, जलेबी खा ये लो। भस्म तो नहीं, लेकिन मैंने सुना है, मुझे भी माइग्रेन है, तो जब मुझे कभी पेन होता था, कई बार मैंने लोगों को बताया कि अरे दर्द हो रहा है, तो कई लोगों ने ये सलाह दी कि दही जलेबी खाओ ठीक हो जाएगा। तो ये क्या मतलब उपचार है इसका, कैसे है? ये एक्चुअली जलेबी जो है ना, मीठा जो है वो ट्रंकलाइजर है, और दही जो है वो आपके पेट को शांत करता है, गर्मी को। तो इसलिए इसका कॉम्बिनेशन बता दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, नॉर्मल जो मैंने बताया ना, गुदंती 10, प्रवाल 5 और मुक्ता 5, ये तीनों का पाउडर ज़बरदस्त चीज़ है। मतलब जिसको भी दिया है उसने हमें थैंक यू भेजा है, और ये बहुत प्रचलित फार्मूलेशन। ओके। दही जलेबी तो मैंने कई बार ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। मेरा नहीं, पेन तो बहुत ये खतरनाक करके होता है। देखना। हमारे पास इसका प्रोडक्ट भी बना हुआ है, ब्रेन डोज के नाम से हम देते हैं कैप्सूल डेली लोगों को। बहुत गुड रिजल्ट आता है इसका। ओके। पीसीओएस जो प्रॉब्लम है, क्या वो रिवर्सल है या फिर वो कभी नहीं जाएगा, कोई भी इलाज करा लो? इसमें एक्चुअली रिवर्सल कह सकते हैं कि ये इतना कंट्रोल हो जाता है कि जल्दी नहीं होता लेडीज़ को। आयुर्वेद में है, एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास जितने भी लोग आते हैं अपने आयुर्वेद में, तकरीबन सभी बच्चियां ठीक हैं जो दवाई लेती हैं। क्या इसके लिए दवा दी जाती है? इसके लिए आयुर्वेद की बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हमारे वैद्य खुद ही प्रिपेयर करते हैं और वो खुद ही देते हैं। इसके लिए कोई होम रेमेडी तो होती नहीं है, ना ही ऐसी बीमारी के लिए होम रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए। तो ये ज़रूर किसी अच्छे अच्छी वैद्य या अच्छे डॉक्टर से सलाह करके ही इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ओके।